जय हिंद। हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा छठी का करेंगे। इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों? 225 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं? 225। लगभग 225, इसको याद कर सकते हैं। हमारे देश के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। होली, दीपावली, दशहरा किस धर्म का त्यौहार है? हम लोग मनाते हैं। ईद कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? इस्लाम। प्रकाश पर्व एवं लोहड़ी, प्रकाश पर्व और लोहड़ी कौन से लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। बहुत बढ़िया। क्रिसमस कौन से लोग मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध धर्म में हैं, वो लोग बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। महावीर जयंती कौन मनाता है? जैन धर्म के लोग। नवरोज त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? फसल के पकने तथा कटने के अवसर पर कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बैसाखी, ओणम तथा मकर संक्रांति। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? मकर संक्रांति अपने यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। कथक भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? देखिए, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक कली जुड़ जाए इसमें तो केरल का हो जाएगा। कथक कली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? अभी हम लोगों ने देखा था कथक है तो वो उत्तर प्रदेश का, कथकली है तो केरल का है। किस राज्य में जाड़े में फिरन पहना जाता है? कश्मीर। क्या पहना जाता है? फिरन। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सचिन रमेश तेंदुलकर जी को। सचिन तेंदुलकर के पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर था। भारतीय मूल की महिलाओं कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है बच्चों? सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, अंतरिक्ष में जाकर के यात्रा किए हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था चंद्रयान 3 लैंडर मून पे लैंड किया था। हमारा सॉफ्ट लैंडिंग, साउथ पोल पे लैंड करने वाला देश, पहला देश बन गया है भारत। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष। और कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 21A के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 21A। ये आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, इसीलिए आप लोग की कोई फीस नहीं ली जाती है सरकार की तरफ से। आपको बल्कि डीबीटी के माध्यम से बहुत सारा ड्रेस, कपड़ा, किताब, कॉपी सब कुछ दिया जाता है। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनिमयन कब लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया? 1986 से 14 साल के से कम वर्ष का कोई भी बालक कहीं भी काम करते हुए पाया जा रहा है तो वो बाल मजदूरी के तहत आएगा और कानूनन अपराध है। मदर टेरेसा व मेघा पाटेकर ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? मदर टेरेसा और मेधा पाटेकर ने समाज सेवा के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल किस क्षेत्र में अर्जित किए हैं? राजनीति के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, सरोजनी नायडू गवर्नर बनी, सुचेता कृपलानी भी, लक्ष्मी पंडित जी भी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। जलगांव जिले की रहने वाली, महाराष्ट्र की थी ये। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस अन्य नाम से पुकारते हैं? तिरंगा। किस नाम से पुकारते हैं बच्चों? तिरंगा। 3 रंगों वाला। कौन कौन से 3 रंग हैं इसमें? केसरिया, सफेद, हरा है। केसरिया का क्या महत्व है? बलिदान का प्रतीक है। और सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है?
केसरिया बलिदान का, सफेद है शांति का प्रतीक। हरे रंग का मतलब है हरियाली को दर्शाता है, धरती की हरियाली को दर्शाता है। केसरिया बलिदान का, सफेद है शांति का, और हरा रंग है हरियाली का। बोल भारत माता की वंदे इंकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना चक्र किस रंग का है? किस रंग का है? नीले रंग का है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र का क्या महत्व है? जब 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 ध्वज के बीच में बना चक्र उन्नति की तरफ प्रदर्शित करता है। भाई चक्का आगे बढ़ता है तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, और हम प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी गाड़ी, हमारा देश, हमारा राष्ट्र प्रगति के विकास के पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है बच्चों? 3:2। 3:2। भारत का राष्ट्रगान क्या है भैया? जनगण मन। किसने लिखा है? रविंद्र दादा ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्र दादा ने। और भैया आपका मैं देख रहा था ABCD पढ़ा रहे थे बच्चों को, YouTube पे ABCD चल रही थी, इंग्लिश में काउंटिंग 1 2 3, और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। 3-4 बच्चे बैठा रखे हैं, उसमें तो एक ने तो आधा पहन रखा था और खुद में तो एक आधे पहने हुए थे। आप दिखा दूं सबको वीडियो? बताओ, स्ट्रीम करा दूं लाइव YouTube पे? हाँ बेटा। और एक अपनी वो फोटो लगा रखी है उसके साथ, चश्मा वश्मा लगा करके ऐसे बिना, अब देखो इसमें शर्मा रहा है। भारत के राष्ट्रगान की अवधि क्या है? 52 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बच्चों? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? चटनी खाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे कहते हैं। पूरा नाम किसी का नाम नहीं करना चाहिए बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है बाघ की? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को भी बोलते हैं बंगाल टाइगर। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। कब शुरू की गई बच्चों? 1973 अप्रैल 1973 में दिया भी है। बताइए बाघ अभयारण्य क्षेत्र क्या है? ऐसा वन क्षेत्र ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना होता है, ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, उसको रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। वहाँ पे स्पेशल गार्ड लगा के, फॉरेस्ट रेंजर्स की ड्यूटी लगा के प्रोटेक्शन दिया जाता है वहाँ पर के। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये दिल मांगे मोर। ये किसने डायलॉग दिया था? बत्रा। क्या नाम था? विक्रम बत्रा। भूल गए? कैप्टन विक्रम। हाँ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। सर से नहीं लिया गया है।
सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पे है बच्चों? बनारस में है। भारत के राज चिन्ह में क्या है? राज चिन्ह में 4 शेर हैं। कितने शेर हैं? 4। कितने? 4। 3 हमें दिखाई देते हैं, एक का मुंह पीछे रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता। प्रत्येक सिंह का मुंह पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ रहता है, दक्षिण दिशा की तरफ। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच एक चक्र है। यह चक्र में के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तथास्तु। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुख्य भाषा किस राज्य की? उड़िया है। उड़ीसा की। महात्मा जी गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था? अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनके नाम बताइए। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी के साथ पहले चैप्टर की तीसरी होती है फूल चढ़ाइए। दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। समुदाय कैसे बनता है भैया? समुदाय कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है। जैसे मेरा मोहल्ला या आप सबका किसी किसी का भी मोहल्ला। मोहल्ले में 8-10-20 घर होते हैं, मिलके मोहल्ला बन जाता है, तो उसी को समुदाय कहते हैं। जैसे आज वो बच्चा कह रहा था ना, जन्माष्टमी मनाई गई तो हमारे मोहल्ले में पहले फूंक दिया गया, बाकी मोहल्लों में वो मनाया जाता तो वो खत्म हो गए थे कोई ना। भारत की होलिका में दहन होता है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ रहता है? गाँव में। किसके गांव में? अपने अपने गाँव में। गुड, अपने अपने गाँव में। मेरा अपना अपना गांव। हमारे देश में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग कितने व्यक्ति गांव में रहते हैं? 69। आजकल 60 के आसपास है आंकड़ा। सही बात तो ये है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2000 में। कब? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु पक्के सड़क मार्ग का निर्माण। क्योंकि बारिश में क्या होता था, पहले गांव में लोग अंदर तक नहीं जा पाते थे क्योंकि रास्ता टूट जाता था, फूट जाता था, कच्चा रहता था, पानी भर जाता था। अब पक्का सड़क एकदम बढ़िया बना दे रहे हैं जिससे फुर्र करके पहुंच जाओ। मनरेगा क्या है भैया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसी के तहत 100 दिन की गारंटी मिलती है जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने एवं ग्रामीण विकास की नई दिशा देने के लिए शुरू की गई है। 2005 या 6 में शुरू की गई थी। मनरेगा कब शुरू की गई योजना? फरवरी 2006 में शुरू की गई है। मनरेगा कितने दिवस? मनरेगा का पूरा नाम बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कितने दिन की रोजगार की गारंटी देता है? प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2014 में। एक कदम स्वच्छता की ओर स्लोगन किस योजना के लिए दिया गया है? स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत। स्वच्छ भारत मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? घर, सामुदायिक स्थलों और शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच को खत्म करना, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना। जागरूकता के लिए हम लोग रोज कुछ न कुछ स्वच्छता पे कार्यक्रम करते रहते हैं। बीच बीच में रैलियां भी निकलती हैं। आप लोगों को बीच बीच में बधाइयां भी मिलती हैं जो अच्छा काम करता है उसके लिए, और जो गलत काम करता है उसके लिए भी उसको अलग से बधाई दी जाती है स्पेशल। स्वशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? किन सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं? गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप,
नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। जैसे आपके गांव में पार्क है, तो पार्क सबके गांव मतलब सबके लिए है, किसी एक का तो है नहीं। किसी के पीए ने तो अलग से बनवाया नहीं था। सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? कौन कौन? ग्राम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर काम करती है। मतलब कि एक गांव के पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कम से कम कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है? 1000 की आबादी पर। जिस गांव की आबादी 1000 से कम है वहां ग्राम पंचायत कैसे बना दी जाती है? जैसे उर्दमी और खंडार को मिला के बनाया जाता है। उर्दमी की पंचायत 1000 नहीं होगी तो इसलिए कर दिया गया है, खंडार से क्लब कर दिया गया। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु के अतिरिक्त अभ्यर्थी हेतु शर्त कौन कौन सी है? उस गांव का वोटर हो और उसका नाम, उसका 21 साल की अवस्था आयु पार कर लिया हो। मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप लोगों में से कौन कौन 21 साल का हो गया है? हो गया बेटा? बहुत अच्छा। तो अब तुम्हारे लिए अगला सवाल भी है। क्या पागल या दिवालिया व्यक्ति या न्यायालय द्वारा कोई सजा पाया व्यक्ति ग्राम पंचायत समिति का सदस्य हो सकता है? नहीं। क्या तबीयत खराब बेटा? फिर ऐसे कैसे सुस्त हो रहे हो? चुनाव में मतदान करने के लिए स्त्री या पुरुष मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए? कौन कौन वोट देता है? आप लोगों में से कोई वोट देता है? मैं देता हूं। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 9 से 15 तक। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या का आधार क्या है? जितनी आबादी होगी उसके आधार पे होगा। अगर किसी गांव की संख्या 1000 तक है तो उस गांव में ग्राम पंचायत सदस्य समिति के कितने सदस्य हो सकते हैं? 1000 में सबसे कम आबादी है तो सबसे कम लोग 9। अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 तक है तो उस गांव की ग्राम पंचायत समिति से कितने सदस्य हो सकते हैं? 11 सदस्य। प्रत्येक 1000 पे फिर 2 बढ़ते जाएंगे। अगर किसी गांव की जनसंख्या लगभग 3000 है तो उस गांव के कितने सदस्य हो जाएंगे? 13। पहले 1000 के 9, फिर 1000 के, फिर दूसरे 1000 के। पहले 1000 के 9, फिर दूसरे वाले 1000 के 2, फिर तीसरे वाले 1000 के 2। तो 9 + 2 9 + 2 + 2 कितने हो गए? 13। 14। कौन बोल रहा है 14? अगर किसी गांव की जनसंख्या लगभग 3000 है, 3000 से अधिक है, 3000 है तो 13 और 3000 से अधिक है तो कितने सदस्य होंगे समिति में? 15 सदस्य पुल्लिंग है, सदस्य स्त्रीलिंग है। ग्राम पंचायत का क्या महत्व है? गांव में संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम सभा में ही सुलझा लेते हैं, जिससे समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। हमारे यहाँ चुनाव, हमारे देश में इलेक्शन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा किया जाता है। जो उस गांव में रहते हैं, उस गांव के जो वोटर होते हैं, वही उस गांव का चुनाव करते हैं। गांव के प्रधान का चुनाव करते हैं। उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है भाई?
ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान चुना जाता है। मतलब इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, एक तरीके से इनडायरेक्ट, जो समिति के सदस्य लोग हैं उन्हीं में से हो जाता है। अब देखिए, ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो ग्राम प्रधान नहीं रहेगा तो डिप्टी काम करेगा। कौन करेगा? उसका उप प्रधान। ग्राम पंचायत उप प्रधान व पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? गांव की जनता के द्वारा। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? जनता का प्रतिनिधि। गांव की जनता की सुख सुविधाओं की देखरेख व गांव की दशा को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहते हैं? अनुदान। अनुदान क्या होता है? सरकार द्वारा दी गई सहायता। ग्राम पंचायत को अनुदान कौन देता है? ग्राम पंचायत को अनुदान सरकार देती है। देखो, हम लोगों ने देखा था स्वशासन के 3 आधार, एक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो गांव पंचायत हमने ग्राम पंचायत पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, दोनों एक ही चैप्टर में।